हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है मित्रों, टॉपिक का नाम डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। मित्रों ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मित्रों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी के वेजिटेटिव पार्ट से अगर ब्लू ग्रीन एल्गी बनती है तो वो कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोडक्शन। और हम देखेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। तो मित्रों पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे मित्रों इसमें दो मेथड है। एक तो मेथड है बाय बाइनरी फिजन। मित्रों हमने देखा पहले भी कि प्रोकैरियोट्स के केस में बाइनरी फिजन से जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्ट कॉमन मेथड है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक प्रोकैरियोटिक ही है, प्रोकैरियोट है, सीधी सी बात है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे ज्यादा होने वाला जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है बाय बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें, जो सिंगल सेल्ड जो ब्लू ग्रीन एल्गी है स्पाइरुलिना। वैसे तो ब्लू ग्रीन एल्गी मित्रों सिंगल सेल्ड ही होती हैं, वो एक अलग बात है कि कोई कॉलोनी में रहती हैं, कोई फिलामेंट बनाकर रहती है और कोई बिल्कुल अकेले रहती है। तो स्पाइरुलिना है जिसमें बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा मित्रों जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोडक्शन में वो है बाय फ्रेगमेंटेशन। सेकंड मेथड आ जाएगा बाय फ्रेगमेंटेशन। मित्रों बाय फ्रेगमेंटेशन में हम ये देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के, और फ्रेगमेंट्स किसके बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे उस अलगी के जो अलगी फिलामेंटस होगी, उस अलगी में हम देखेंगे फ्रेगमेंट्स बनेंगे और जो फ्रेगमेंट होगा ईच फ्रेगमेंट ही एक अलग ब्लू ग्रीन एल्गी बना देगा। जैसे कि ऑसिलेटोरिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऑसिलेटोरिया में हम देखेंगे मित्रों जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज होती है लीनियरली, इसीलिए इसको क्या बोला, एक फिलामेंट बोल देते हैं हम कि भाई फिलामेंट बना लिया। तो जो ऑसिलेटोरिया है ये इस तरह से अरेंज है, बोले तो फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज हैं ये सेल्स और फिलामेंट बना रही हैं। ये हो गया फिलामेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया। अब ऑसिलेटोरिया में क्या होता है मित्रों, तो ये वाली सेल है, ये तो है एपिकल सेल, इसको मैं लिखता हूं एपिकल सेल। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जैसे ये वाली सेल हो गई, एक ये वाली सेल मान लीजिए, ये इन सेल्स को हम बोलेंगे डिस्क सेल, या डिस्क सेल ना बोलकर सेपरेशन डिस्क बोलें तो ज्यादा बेटर है। ये जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे हम सेपरेशन सेल्स या सेपरेशन डिस्क। ये वाली सेल और ये वाली सेल क्या है, सेपरेशन डिस्क। अब इस सेल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है बोले तो ये वाली स्ट्रक्चर
इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हॉर्मोगोनिया। क्या बोलेंगे? हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया। आप हॉर्मोगोनिया बोलिए मित्रों, और हॉर्मोसिस्ट भी बोल सकते हो। हॉर्मोसिस्ट एक ही बात है। तो हॉर्मोगोनिया और हॉर्मोसिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा ऑसिलेटोरिया अपनी रिप्रोडक्शन करती है। तो ये मेथड आएगा बाय फ्रेगमेंटेशन में। स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लीजिए। ये जो सेल्स हैं ये लीनियरली अरेंज हो जाती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, और लीनियरली अरेंज होकर एक फिलामेंट फॉर्म बना देती हैं, जिसको हम फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। इसके अंदर जो अपर मोस्ट सेल है वो एपिकल सेल है। जो ये सेल हैं जो सेपरेट कर रही हैं हॉर्मोगोनिया को, वो सेपरेशन डिस्क कहलाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है सेपरेशन डिस्क के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज हॉर्मोगोनिया। तो हॉर्मोगोनिया के फॉर्मेशन से ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है मित्रों। अब जो दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप जो मैंने बताई वो तो आप जान ही रहे हो कि दूसरी टाइप कौन सी है। बाय स्पाइरुलिना, इसमें लिखते हैं बाय बाइनरी फिजन, गलती से मिट गया, बाय बाइनरी फिजन। लो जी, अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। जैसे कि मैंने बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो होती है मित्रों बाय द फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट। बाय फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट। अकाइनेट की फॉर्मेशन से होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अकाइनेट जो स्ट्रक्चर बनी, जैसे कि नोस्टॉक में आप देखोगे उसमें अकाइनेट्स बनती हैं और अकाइनेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर तब बनती हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। मीन टू से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में तब होगा अगर कंडीशन अनफेवरेबल है। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रोडक्शन करती है एसेक्सुअल मेथड से, बोले तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल मित्रों इसका लिख सकते हो आप, नोस्टॉक। नोस्टॉक आ जाएगा। तो मित्रों ये तो था रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। अब मित्रों दूसरी बात जो डिस्कस करनी है हमें इसी वीडियो में, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब है मित्रों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ BGA, बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। मित्रों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम दोनों ही तरह की इंपॉर्टेंस देखेंगे। हम देखेंगे यूजफुल इंपॉर्टेंस क्या है, यूजफुल एक्टिविटीज क्या हैं, और हम देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज क्या हैं। तो इसमें दोनों ही चीजें आएंगी, यूजफुल एक्टिविटीज और हम देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज भी, हार्मफुल एक्टिविटीज। मित्रों यूजफुल एक्टिविटीज में अगर हम देखें क्या करती है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो मित्रों ब्लू ग्रीन एल्गी जो एल्केलाइन स्टेराइल सॉइल है उसको फर्टाइल बनाती है। पहली बात तो एल्केलाइन स्टेराइल सॉइल जो है इसको क्या बनाएगी, फर्टाइल बनाएगी, फर्टाइल। दूसरा मित्रों हम देखेंगे, दूसरा यूजफुल एक्टिविटी में कि जो उसर सॉइल है, उसर बोले तो जो बंजर सॉइल है जिस पर की ग्रोथ नहीं हो सकती, उस बंजर सॉइल को, उसर सॉइल को भी क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है। क्योंकि उसर सॉइल के अंदर एल्केलाइनिटी बहुत ज्यादा होती है उसर सॉइल में। तो जो उसर सॉइल है
ऊसर सॉइल को भी क्या बनाएगी, फर्टाइल बनाएगी। कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, ऊसर सॉइल के अंदर एल्केलाइनिटी बहुत ज्यादा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, एसिड को रिलीज करती है। जब एसिड रिलीज करेगी तो एल्केलाइनिटी जो है ऊसर सॉइल की वो डाउन हो जाएगी, और जिसकी वजह से ऊसर सॉइल जो है, जो इनफर्टाइल थी, वो फिर फर्टाइल हो जाती है। ठीक है जी मित्रों, हम तीसरा देखेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रीन मैन्योर के तौर पर भी यूज किया जाता है, एज ए ग्रीन मैन्योर, एज ए ग्रीन मैन्योर, एज ए ग्रीन मैन्योर भी इसको यूज किया जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी को मित्रों। और हम देखेंगे मित्रों, जो चौथी इंपॉर्टेंस है, ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करती है, जो टॉक्सिन इंसेक्ट के लार्वा को मारते हैं। BGA रिलीज टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन क्या करेंगे, ये टॉक्सिन मारते हैं, किल्स इंसेक्ट लार्वास, इंसेक्ट के लार्वा को ये मारती है वो टॉक्सिन, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी रिलीज करती है। इसका एक केस बताता हूं मित्रों, एग्जांपल बताता हूं आपको, वो ध्यान से सुने मित्रों। होता ये है, जब गर्मियों में कूलर चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, ज़्यादातर जिनके एसी नहीं है वो कूलर से काम चलाते हैं, सीधी सी बात है। तो होता ये है, कूलर चलाते हैं, कूलर में पानी डाला, पानी डालकर चलाते हैं, चलाया जी। अब मान लीजिए 1-2 दिन बारिश हो गई, गर्मियों में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो घर वाले कहते हैं कि ठीक है भैया, मौसम ठंडा हो गया है, कूलर को थोड़ा बंद करो, बीमार हो जाएंगे, अदरवाइज कोल्ड हो जाएगा, तो बंद कर देते हैं कूलर को। बारिश बंद हुई, फिर धूप निकली, गर्मी बढ़ी, तो फिर क्या करते हैं, कूलर को फिर से चलाते हैं। तो जब फिर से चलाते हैं 2 दिन बंद रखने के बाद या 1 दिन बंद रखने के बाद, तो मित्रों आप क्या देखते हो कि जब कूलर चलता है तो उस कूलर चलने पर ऐसी स्मेल आती है जैसे कि हमारे उस एरिया की सारी तालाब की मछलियां आकर हमारे कूलर में ही मर गई हों, वैसी स्मेल आती है ना। तो वो जो स्मेल आती है वो कैसे आई, मछलियां तो आई नहीं कूलर में, तो स्मेल कैसे आई, वो मित्रों स्मेल आती है ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक टॉक्सिन रिलीज करती है, और जो टॉक्सिन है जब कूलर में इंसेक्ट का जो लार्वा होता है, इंसेक्ट क्योंकि एग्स देते हैं कूलर के पानी में, तो एग से लार्वा बनेगा, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी का टॉक्सिन है उस लार्वा को मार देता है, किल करता है। तो जो लार्वा है, लार्वा के सड़न से, लार्वा के मरने पर जो सड़न होती है, उसकी वजह से वो फाउल स्मेल कूलर से आती है, जो कि मछलियों जैसी लगती है। तो वो किसका कमाल था, वो केवल ब्लू ग्रीन एल्गी का कमाल था कि ब्लू ग्रीन एल्गी ने टॉक्सिन रिलीज किया जो इंसेक्ट के लार्वा को मारता है। तो मित्रों ये तो थी यूजफुल एक्टिविटीज। अब हार्मफुल एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कि हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है। हार्मफुल एक्टिविटीज ये है मित्रों ब्लू ग्रीन एल्गी की कि वाटर ब्लूम होता है। वाटर ब्लूम बोले आप मित्रों, एल्गल ब्लूम बोले, वो एक ही बात है। वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम क्या है ये समझिए मित्रों। वाटर ब्लूम होता है कि जब पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी अपनी एक्सेसिव ग्रोथ करे। मैंने बोला पॉल्यूटेड वाटर के अंदर जब ब्लू ग्रीन एल्गी की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए तो उस कंडीशन को हम वाटर ब्लूम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में तो वाटर ब्लूम है, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होगी मित्रों, हम दूसरी एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक के अंदर भी ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाती है, और वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है उसको पॉल्यूट कर देती है।
जैसे कि ऑसिलेटोरिया, ठीक है ना। दूसरी एक्टिविटी है पॉल्यूट वाटर। और कौन सा वाटर, कौन से वाटर को पॉल्यूट करती है? जो वाटर टैंक के अंदर है, बाय ग्रोइंग इन टैंक। पॉल्यूट वाटर इन वाटर टैंक, इन वाटर टैंक। और एग्जाम्पल दे सकते हो मित्रों इसका आप ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। तो मित्रों ये थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्लू ग्रीन एल्गी की, जिसमें हार्मफुल एक्टिविटीज भी आपने देखी, यूजफुल एक्टिविटीज भी आपने देखी, रिप्रोडक्शन भी आपने देखा। मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता है, वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव दो तरीके से, बाय बाइनरी फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बोले तो बाय हार्मोगोनिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन फेवरेबल कंडीशन, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए अनफेवरेबल कंडीशन में ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्मेशन करती है अकाइनेट्स का। तो अकाइनेट के फॉर्मेशन से वहां पर एसेक्सुअली प्रोड्यूस करती है ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल नॉस्टॉक। तो मित्रों इस वीडियो में ये दो बातें ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, देखते हैं वो क्या लेते हैं। माइकोप्लाज्मा, आई थिंक माइकोप्लाज्मा को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूं तो उससे पहले आपके डाउट्स लूं। तब तक के लिए मित्रों थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।